तो कल का ये होमवर्क है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कल के वीडियो में कि ये वाला क्वेश्चन आप करना और ये वाला क्वेश्चन करना। दोनों 8-8 नंबर की क्षमता का है। ये तो पेपर 2025 के अंसार पेपर का ओरिजिनल पेपर का है। और ये सवाल मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था कि गुरुजी समझाइए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, मैं दोनों को एक साथ होमवर्क दे देता हूँ एंड अगले दिन इस होमवर्क को मैं करवा दूंगा और आप अपनी कॉपी में ला लेना। मेरे द्वारा बताए गए हर एक स्टेप को अगर आपने अपनी कॉपी में किया है तो ये मान के चलना कि आप पूरा नंबर पाएंगे 8 में 8। और अगर आपने कहीं गड़बड़ किया है तो मान के चलो कि आपके नंबर कटेंगे। तो मिलाना ज़रूर। ये अंतिम समय चल रहा, अंतिम दौर चल रहा आपकी पढ़ाई का, आपकी तैयारी का, आपके इंटरमीडिएट पढ़ाई का। तो पूरा मेहनत से पूरा फोकस के साथ मेरे साथ जुड़ो और पढ़ो। रही बात तुम्हारा मैथ, अगर 100 में 100 नंबर तैयार नहीं है तो आप मेरा 16 घंटे वाला कोर्स ले लो। इस 16 वाले घंटे वाले कोर्स से आपके 100 मार्क की तैयारी होगी। लेकिन शर्त है, 16 घंटे वाला कोर्स कम से कम 6 से 7 बार दोहराओ, तब जा कर के 100 नंबर पाओगे। अगर केवल एक बार दो बार दोहराते हो तो मान के चलो 70-75 नंबर लाओगे। तो तुम्हारे पास तो इतना टाइम है कि मेरा 16 घंटे वाला कोर्स तो 10 बार ख़त्म कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिए। 16 घंटे में तैयार ये वाला कोर्स परचेज करिए। फीस कितना? मात्र 218 रुपये। महीने के मोबाइल रिचार्ज से भी कम। मेरे पे भरोसा है तो करना, नहीं है तो मत करना। ठीक है, अब मैं ये सवाल करवाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 9 बजे के बीच में इस नंबर पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, आओ ये सवाल बड़े प्यार से हम लोग करेंगे। 3x+5 अपॉन x³ माइनस x² माइनस x+1। इसी का मुझे क्या करना, समाकलन करना है। और ये क्या आंशिक भिन्न पे आधारित सवाल है। कैसे पता चला अभी मैं बताता हूँ। देखो, ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार दिया हमने, नीचे इन दोनों में x² कॉमन लेंगे तो x-1 बचेगा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x-1। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ऊपर 3x+5, एक ब्रैकेट में x-1, एक ब्रैकेट में x² माइनस 1 dx। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या होगा, प्यार से समझने की ज़रूरत है। ऊपर 3x+5 और नीचे एक ब्रैकेट में x+1, एक ब्रैकेट में x-1। ध्यान से देखो क्या होने जा रहा, x-1 पहले से है और ये आपका एक ब्रैकेट में x+1, एक ब्रैकेट में x-1 इस तरीके से आएगा। तो इसको और सेट करना कैसे, देखो इसको ऐसे सेट करेंगे। पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, माइनस वाला 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब आप प्रश्न को देखो ध्यान से। अगर प्रश्न नीचे वाला पद गुणनखंड के रूप में है, फैक्टराइजेशन के रूप में है, फैक्टर के रूप में है, तो ये आंशिक भिन्न में पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, तो आंशिक भिन्न में कैसे वियोजित करते हैं मैं बताता हूँ। लिख देंगे आंशिक भिन्न में बदलने पर, आंशिक भिन्न में बदलने पर। ठीक है, तो ये आपका 3x+5 अपॉन x+1 और x-1 का होल स्क्वायर है। अब देखो कैसे बदलते हैं, ये सीखो, सीखने वाली चीज़ है। a बटे पहला वाला ब्रैकेट x+1 प्लस b बटे दूसरा वाला ब्रैकेट x-1 और प्लस c बटे x-1 का होल स्क्वायर। जब इस सिचुएशन में रहता है सवाल, इस वाले सिचुएशन में, तो हम इसको 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं, क्योंकि नीचे 3 कोष्टक है। एक कोष्टक ये और ये होल स्क्वायर लगा तो ये समझो 2 कोष्टक है, तो 2 ये और एक ये मिला के 3 हुआ। तो 3 कोष्टक नीचे है, इसका मतलब 3 टुकड़ा में टूटेगा। ठीक है, पहला टुकड़े के नीचे पहला कोष्टक, दूसरे टुकड़े के नीचे दूसरा कोष्टक, तीसरे टुकड़े के नीचे ये होल स्क्वायर सहित रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया। आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये उतारोगे चुपचाप,
अब ये देखो, ये लघुत्तम लेंगे आप, सबका लघुत्तम लेंगे आप, क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इससे इसको काट देंगे, कट गया, ये बचेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ए इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। इससे इसको भाग देंगे तो ये कटेगा, दो को बचेगा, ये बचेगा। इससे इसमें भाग देंगे, पूरा कटेगा, ये वाला बचेगा, सी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, मेरी बात को समझिए आप, है ना। अब क्या करेंगे, प्यार से समझिएगा। ये 3x+5 अपान एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर है। अब देखो ध्यान से, ये नीचे वाला दोनों ब्रैकेट दोनों पक्षों से कट जाएगा, दोनों पक्षों से नीचे वाला सिस्टम खत्म, केवल ऊपर का सिस्टम बचा है। ए इंटू इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, है ना, प्लस सी एक्स प्लस सी। यहाँ तक क्लियर कट आपको समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अभी मैं बताता हूँ, ए एक्स स्क्वायर, एक काम करो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा इंटू में एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखो माइनस टू ए बच गया, और एक्स के बगल में क्या सी है, प्लस सी बच गया, और प्लस अचर पद इकट्ठा लिख दो, ए का वन में गुणा करेंगे तो ए होगा, और ये माइनस बी होगा, और ये लास्ट में सी होगा। अब आप देख लो ध्यान से, एक्स स्क्वायर के बगल में गुणांक है, यहाँ एक्स के बगल में गुणांक, ये एक्स कॉमन लिया गया है, ठीक है, और ये लास्ट वाला अचर पद है। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे, अचर पद की तुलना करेंगे। एक्स का गुणांक ये है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, तो इधर तो एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, इस नाते ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। और एक्स का गुणांक ये -2a प्लस बी है, नहीं -2a प्लस सी है, एक्स का गुणांक -2a प्लस सी, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, 3 है, और अचर पद a माइनस बी प्लस सी, और इधर का अचर पद कितना, 5 है। यहाँ से a का मान -b आ जाएगा, a का मान -b रख देते हैं यहाँ पे, a का मान -b रखे, इसमें रख देते हैं a का मान -b, तो ये -2 गुणे -b प्लस सी बराबर 3, तो ये 2b प्लस सी बराबर 3, और यहाँ भी a का मान क्या, -b रखो, तो ये -b प्लस सी बराबर 5, -2b प्लस सी बराबर 5, ठीक है। और ये वाला जोड़ लीजिए, ध्यान दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 2b प्लस सी बराबर 3, और ये -2b प्लस सी बराबर 5, जोड़ेंगे दोनों कट जाएगा, सी जोड़ेंगे 2c बराबर 5 3 8, सी बराबर 2 से 8 काटेंगे 4, सी का मान 4 आ गया, तो यहाँ 4 रख दो, -2b प्लस 4 बराबर 5, -2b बराबर 5 -4, -2b बराबर 1, b बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बताइए। तो इसके आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, तो ए का मान भी आ जाएगा। सी का मान 4 आया, तो सी के मान को रख देंगे यहाँ पे, इसमें 4 1 बचेगा, बी बराबर -हाफ, तो बी का मान यहाँ रख दो, ए बराबर माइनस हाफ, ए बराबर प्लस का हाफ, तो फाइनली ए बराबर +1/2, बी बराबर -1/2, सी बराबर प्लस का 4। तो ये ए बी सी के मान हम रखेंगे कहाँ पे, इस वाले लाइन में। इस लाइन का नाम दे दीजिए कोई समीकरण के रूप में, ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर x+1 का होल स्क्वायर और x-1 का होल स्क्वायर।
यहाँ लिख देंगे समीकरण एक में ए बी सी का मान रखने पर। अब यहाँ देखिए, पहले समीकरण एक को लिख लो आप, ठीक है। लिख लिया। अब मान रखते हैं आराम से, प्यार से मान रखते हैं 3x+5 अपान x+1 और x-1 का होल स्क्वायर। ए का मान क्या है? ए का मान देखो 1/2 है, तो 1/2 शुरू में रखो, फिर इंटीग्रेशन सिंबल 1/x+1 dx। इधर भी इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्टली, ठीक है। और b का मान कितना? b का मान -1/2 है, तो -1/2 1/x-1 dx। प्लस c का मान क्या है? c का मान तो +4 है, 4 रखिए, 1/x-1 का होल स्क्वायर dx, है ना। अब क्या होगा, प्यार से देखना था। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/x+1 हो जाएगा log x+1 और 1/x-1 ये हो जाएगा log x-1 +4 है ये, और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो -2 घात होगा, -2 घात में एक घात जोड़ेंगे तो -1 घात ऊपर और नीचे भी एक घात, तो ये हो जाएगा -4/x-1, ठीक है ना। -4/x-1 कैसे हुआ बताता हूँ। देखो x-1 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 होगा, इसमें +1 करेंगे, ऐसे करेंगे तो x-1 की घात है -1, नीचे -1, तो ये आ जाएगा -1/x-1, तो वही बात है -4/x-1, ठीक है। अब बेसिक समाकलन नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। बेसिक समाकलन अगर आप सीखना चाहते हो मेरे से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समाकलन की वीडियो है जो 12 घंटे की है। आप शुरुआत का 7.1 से लेकर 7.5 तक 12 घंटे में सीख जाओगे। अगर तुम उसको देख लिए गलती से तो समाकलन में सीना ठोंक के कहोगे कि समाकलन मेरे लिए सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। तो ज़रूर एक बार देख लेना बाबू, ज़रूर देख लेना, कहीं पर मिस मत करना। 1/2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा log x+1 माइनस log x-1, ठीक है ना, -4/x-1, ये 1/2 हुआ log m-n, log m log n होता है log m/n, यानी x+1/x-1 और -4/x-1 लास्ट में c। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। अगर आप चाहो 1/2 को तो यहाँ करड़ी बना सकते हो ऐसे, लेकिन ऐसे भी रहने तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये आ गया आंशिक भिन्न पे आधारित सवाल 8 नंबर तैयार। अब इसके बाद ये सवाल जो किसी बच्ची ने या बच्चे ने भेजा था, याद नहीं आ रहा, लेकिन सवाल हमने अपने पीपीटी में डलवा दिया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो गोले को बनाओ, गोले के अंदर एक शंकु बनाओ, गोले के अंदर एक शंकु बनाओ, और ये गोले की त्रिज्या मान लो है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या आर है, ठीक है। ये भी क्या है, त्रिज्या है, यहाँ पर ओ लिखते हैं, ये भी क्या बन गए, त्रिज्या आर। ये नाम दे देता हूँ ओ, और ये आपका ए, और ये आपका बी ना ए बी सी, और ये डी बन जाता है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना बाबू। इसको तुम मान लो अगर थीटा, तो थीटा के सामने लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, यानी BD/OB। BD का मान कितना आएगा, त्रिज्या निकालना हो, अगर हमें त्रिज्या निकालना हो शंकु का, तो शंकु का त्रिज्या निकालने के लिए BD/OB बराबर लंब बटे कर्ण साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे BD/OB बराबर क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, ठीक है ना। तो BD ऐसे रह जाएगा, OB का साइन में गुणा कर देंगे तो जाएगा OB साइन थीटा। तो BD बराबर हो जाएगा OB, OB का मान क्या, R है, R साइन थीटा, ठीक है ना। BD बराबर R साइन थीटा।
ऐसे ही अगर हमें ए से लेके डी तक ऊंचाई निकालना है तो ए से डी तक मतलब ओ डी प्लस ओ ए। शंकु की ऊंचाई क्या है, ए से लेकर के डी तक है। और पहले हम ओ डी निकाल लें। ओ डी निकालने के लिए ओ डी बटे ओ बी करिए। ओ डी बटे ओ बी यानी ये आधार हुआ, आधार बटे कॉड क्या होता है, कास थीटा। ओ डी ऐसे ही रहेगा, ओ बी का कास में गुणा हो जाएगा तो जाएगा ओ बी कास थीटा। ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो। ओ डी बराबर ओ बी का मान क्या है, ओ से बी तक का मान आर है, ये हो गया आर कास थीटा। तो अब मुझे शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना था। जब शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब ए से लेके डी तक का बताना है। शंकु की ऊंचाई ए डी बराबर ए से डी तक क्या होगा, ए ओ प्लस ओ डी। ए ओ प्लस ओ डी। ए से ओ तक तो आपका त्रिज्या आर है। ओ डी क्या है, ओ से डी तक आपका, ओ से डी तक आपका ये है, ओ डी का मान आर कास थीटा है। ओ डी का मान क्या है, आर कास थीटा। एक बार ये टॉपिक फिर से समझाता हूँ। त्रिभुज ओ बी डी में बी डी निकाले हैं तो आर साइन थीटा आया है। ओ डी निकाले हैं तो आर कास थीटा आया है। देखो ओ डी निकाले आर कास थीटा आया है। और ये ए से लेके डी तक निकालेंगे, क्यों, क्योंकि शंकु की ऊंचाई ए से डी तक है। तो ए से डी तक आने के लिए एक बार ओ ए ओ आओ, ए से ओ तक, फिर ओ से डी तक। ए से ओ तक आर है, ओ से डी तक आर कास थीटा है। तो देखो आर प्लस आर कास थीटा, ए ओ प्लस ओ डी, आर प्लस आर कास थीटा। ठीक है, ये आपका ए डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र वगैरह लगाएंगे इसका। बोला कि विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का इतना है। शंकु के आयतन का सूत्र लगाओ। शंकु का आयतन p बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो शंकु का आयतन b बराबर 1/3 पाई आर, मतलब शंकु के लिए आर कौन है, शंकु का तो आर यही है, बी डी है। बी डी है तो बी डी का मान कितना, बी डी का मान आर साइन थीटा है। आर साइन थीटा है, आर पर स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, इंटू एच यानी शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या है, ए से लेके डी तक यानी ए डी है। ए डी है तो ए डी का मान क्या, आर प्लस आर कास थीटा। ए डी का मान क्या है, आर प्लस आर कास थीटा, है ना। तो v बराबर 1/3 पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से आर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा ये बचेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ तक ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में लिखिएगा, गुरुजी दोबारा समझाइएगा, तो हम इस पर एक वीडियो और फिर से बनाएंगे। अब इसके आगे क्या करना है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से देखो। v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और आर का गुणा होगा तो आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन वैसे ही रहेगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे इसका 0 कास का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब प्लस द्वितीय फलन वैसे ही रहेगा, प्रथम का अवकलन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है ना। अब ये मैं थोड़ा सा किनारे कर दे रहा हूँ ये सब, नहीं तो एक में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन थोड़ा साइड कर देता हूँ, यहाँ से मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आओ ध्यान से देखो, प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखते हैं, डी वी बाई डी थीटा बराबर 0 से, तो ये सब हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब कोष्टक में साइन क्यूब थीटा। देखो साइन स्क्वायर और साइन क्यूब, साइन स्क्वायर गुणे साइन, साइन क्यूब हो जाएगा माइनस में साइन क्यूब थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर 0, क्योंकि बराबर 0 है। अब 1/3 पाई आर क्यूब ये सब चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा, 0 के नीचे जाके क्या बन जाएगा 0। अब ये माइनस साइन क्यूब थीटा जैसे है वैसे रहेगा,
दो साइन थीटा इंटू कास थीटा का 1 में गुणा होगा तो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का कास में गुणा होगा तो 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, ये सब भी गया 0 हो गया, और इन सब को आपस में गुणा वगैरह कर दिया हूँ। अब क्या मैं करने वाला हूँ, देखो साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो। साइन थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। 0 के नीचे ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, 0 के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब ये साइन थीटा का मान 0 अगर हम करते हैं तो थीटा 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमने चित्र बनाया है, चित्र का स्वरूप इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से था, तो ये थीटा 0 होगा अगर, तो फिर ये त्रिभुज नहीं बनेगा। इस नाते थीटा का मान 0 नहीं लेना है। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 डिग्री, जो कि अग्राह्य या अमान्य है, अमान्य है। इसमें आते हैं, इसको करते हैं हम लोग माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कास थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसको लेके चलते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसका अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा -1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा, और 2 कास थीटा बीच में है, इसको बाद में लिखिए, बराबर 0। ये दोनों जोड़ेंगे तो जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा -1, शुरुआत का -1 यहाँ लिख दिया बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण बनेगा 3 एक कम 3, घटाने 2 आना चाहिए तो 3 में से जाएगा 2। ठीक है ना, द्विघात समीकरण का रूप ये पकड़ लिया, तो ये हो गया आपका 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास थीटा माइनस कास थीटा -1 बराबर 0। 3 कास थीटा कामन लेंगे तो क्या बचेगा, कास थीटा प्लस 1, -1 कामन लेंगे तो क्या बचेगा, कास थीटा प्लस 1 बराबर 0। एक ब्रैकेट में कास थीटा प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 3 कास थीटा -1 बराबर 0। अब एक बार कास थीटा प्लस 1 बराबर 0 करो तो कास थीटा बराबर आ जाएगा -1, तो थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री भी नहीं सही है। 3 कास थीटा बराबर -1 बराबर 0, 3 कास थीटा इक्वल टू +1, तो कास थीटा इक्वल टू 1/3, कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है ना, कास थीटा आ गया 1/3, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस कास थीटा का मान 1/3, तो जाएगा 1/9, क्योंकि स्क्वायर है इस पे, तो 9 एकम 9 में से एक जाएगा 8/9। ठीक है, 8/9 आएगा, वो भी करड़ी में, करड़ी में 8/9। ठीक है, 8 बटे करड़ी, करड़ी से बाहर आ जाएगा 9, लेकिन अभी करड़ी में रखो, बाद में बाहर करा जाएगा। तो ये कास थीटा साइन थीटा का मान आ गया। अब मुझे क्या सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना था उस पर विचार करो, जो सिद्ध करना था उस पर विचार करो भाई। सिद्ध ये करना है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का इतना होता है, तो शंकु का आयतन लिखिए, शंकु का आयतन यहाँ लिखिए, शंकु का आयतन b बराबर क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो b बराबर 1/3 पाई, r का मान क्या था, याद है किसी को, r का मान क्या था और h का मान क्या था, देखो देख लो यहाँ, r मतलब ये त्रिज्या, r मतलब बी डी, r मतलब बी डी, और h क्या, ए डी, बी डी ए डी, क्या है, बी डी ए डी, क्या रहेगा, बी डी ए डी, ये है बी डी, और ऊंचाई क्या है, ए डी। बी डी का मान, ए डी का मान कितना कितना है, ये देख लो, बी डी ए डी का मान कितना कितना है, ये देख लो, बी डी ए डी का मान, ध्यान दीजिए, बी डी का मान आर साइन थीटा, ए डी का मान आर प्लस आर कास थीटा, बी डी का मान आर साइन थीटा, ए डी का मान आर प्लस आर कास थीटा, यही था ना। बी डी पे स्क्वायर लगा दो, बाकी सब उतार दो, पाई भी है, 1/3 भी है, बराबर भी है, और वी भी है।
देखो बी डी का मान आर का आर साइन थीटा, ए डी का मान आर प्लस आर कास थीटा। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 8/27 आएगा। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 8/27 आएगा। ठीक है, अभी देखिए किस तरह आएगा बताते हैं। देखो ये तो आयतन है शंकु का, 1/3 पाई। आर का मान क्या है, आर का मान तो पता ही नहीं है, लेकिन आर गुणे साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान देखो कड़ी में 8/9, कड़ी में 8/9 और इस पे स्क्वायर, और ये आर प्लस आर। कास थीटा का मान क्या है, कास थीटा का मान 1/3 है, 1/3। समझ गए। अब इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा आंसर आपका। p बराबर 1/3 पाई, आर पे स्क्वायर लगा दो और करड़ी का स्क्वायर करेंगे, करड़ी हट जाएगी तो 8/9 सीधे बचेगा। और अंदर ऊपर आर का मार 3r प्लस 1r, 4r/3, 4r/3 होगा। अरे आर एकम r/3 है, 3 का r में गुड़ा 3r प्लस 1r, 4r/3 होगा। b बराबर, ध्यान दीजिएगा, r यहाँ है और r यहाँ, r क्यूब हो जाएगा। 1/3 पाई r क्यूब, 8/9 और 4/3, 8/9 और 4/3 पूरा करना है। ठीक है, b बराबर 3 त्रिका 9 या 9 त्रिक 27 कर दो। इस 4 को लाओ, इसके ऊपर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ध्यान दो ये 4 आ गए यहाँ, 4 एकम 4/3 पाई r क्यूब, और 8/9 त्रिक 27, 8/27। नहीं समझे, 8/9 त्रिक 27, ये वाला 4 आ गया यहाँ तो 4 एकम 4/3, देखो यहाँ लिखा हूँ, बाकी पाई r क्यूब है। अब देखो ध्यान दो, जो कोष्टक में बंद है उसको शुरू में लिख दो 8/27। अब इसको कोष्टक में बंद कर दो, 4/3 पाई r क्यूब। जो कोष्टक में बंद है वो क्या है, गोले का आयतन का सूत्र है कि नहीं है। तो v बराबर 8/27 इंटू गोले का आयतन, इंटू गोले का आयतन। सिद्ध हुआ कि नहीं बताइए। यही ना सिद्ध करना था कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। तो ये देखो गोले का आयतन आ गया, गोले के आयतन का 8/27 आ गया। शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना, यही सिद्ध करना था। देख लीजिए, देख लीजिए आप, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 आया ना कि नहीं आया, आ गया। समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताना, और भी मैं होमवर्क दूंगा आपको अगली वीडियो में। और आप होमवर्क करते रहो, होमवर्क मिलाते रहो, मेरे सवाल से अपना सवाल मिलाते रहो और कमेंट में अपनी अपनी बात बताते रहो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।